हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 114, जिसमें हम देखेंगे कारक से संबंधित अगले प्रश्न। ध्यान दें दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो करण कारक कौन सा होता है? से। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको इनमें से मिले पहले तो उसे ढूंढें। प्रश्न को करने का तरीका यह होता है। ठीक है, अगर आपको विभक्ति चिन्ह याद है तो तुरंत से प्रश्न जो पूछा जा रहा है आप उसे ढूंढें। तो ध्यान से देखें ऑप्शन किसमें से है। तो ऑप्शन देखो, यहां पर पेड़ से, रेल से, आकाश से, ठीक है, और इसमें प्राणों से, ठीक है, काल से। ठीक, कहां कहां से है पहले ये देखें। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ यहां समुदाय से, ठीक है, ये है, ये कुछ शब्द हैं जहां पर करण कारक की बात हो सकती है। तो देखें ऑप्शन क्या है, गौर करेंगे दोस्तों, गौर करें दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है? पैरों से चलना, यात्रा। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, और समुदाय से चलना समाज, देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ठीक है, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज, और तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा ऑप्शन ए। जबकि ऑप्शन बी है आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। आकाश से एक बूंद गिरी, ठीक है, कहीं विष बनी तो कहीं कीचड़ बनी। ठीक, इसके बाद है दोस्तों रेल से उतरा मुसाफिर। रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद विद्यासागर को कुली समझ बैठा। ठीक है, रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद विद्यासागर को कुली समझ बैठा, ध्यान रखेंगे। फिर है ऑप्शन डी, क्या है? पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। ठीक है, पेड़ से गिरता हुआ सेब। ठीक है, ध्यान से सुने। तो अगर आप ध्यान दें, यहां पर पैरों से चलना, प्राणों से चलना, समुदाय से चलना, तो यहाँ पर क्या है? एक तरह के सहयोग की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन बाद जो बाकी के हैं इन सब में क्या है कि जैसे आकाश से बूंद अलग हो रही है, रेल से मुसाफिर अलग हो रहा है, ठीक, पेड़ से सेब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो अलग होने का सेंस आ रहा है। ठीक है, इसके अनुसार अगर हम देखें प्रश्न क्या है, गौर से सुने। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब वह विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर सही है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। विकल्प ए में जो ऑप्शन ए हमने पढ़ा था, इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, करण कारक का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखें, जहां कहीं भी सहायता की या सहयोग की बात होगी वहां पर करण कारक से का प्रयोग करेंगे। ठीक, लेकिन जहां कहीं भी कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी से अलग होगा तो वहां पर जो से का सेंस होगा, चीजें जब अलग होंगी, बिल्कुल संबंध खत्म होगा, तो वहां पर दोस्तों अपादान कारक का प्रयोग होगा। ठीक है, इसीलिए से यानी कि अलग होने के सेंस में हम अपादान में से का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सहयोग के सेंस में हम किसका? हम से का प्रयोग यानी करण कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक है? तो उससे अच्छे तो आप हैं में ऑप्शन बी अपादान कारक है। कौन सा कारक? अपादान
कारक हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, ठीक है। उससे अच्छे, यानी कि देखो उसके साथ में से का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उससे कंपेयर भी किया जा रहा है, यानी कि उससे आप अलग हैं, ठीक है। उससे आप अलग हैं, तो अलग होने का सेंस यहां भी आ रहा है, तो इसलिए इसमें अपादान कारक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न की व्याख्या पर, ध्यान दें। व्याख्या है, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है, यानी जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है वह अपादान कारक कहलाता है, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य में उससे और आप दोनों का कैसा तुलनात्मक होना, यानी कि अलग होने का सेंस है, यानी अलग रूप है, ठीक। अतः यह वाक्य अपादान कारक होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, जहां पर तुलनात्मक अध्ययन भी होगा किसी वाक्य में, ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, एक तरह से अपादान कारक ही है, ठीक। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने भी अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी अर्थात अपादान ही माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से, परसर्ग क्या होता है, जो शब्द के बाद में लगता है, ठीक है, और उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के प्रारंभ में यानी शुरू में लगता है, ठीक है। अंग्रेजी में प्रीफिक्स और कहते हैं उपसर्ग को, और परसर्ग को कहते हैं सफिक्स, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कुछ जरूरी बातें हैं, ठीक है। एक बार देखें प्रश्न को गौर से। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, पहले देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। हम कान से सुनते हैं, ठीक है, तो कान से, ये तो सहयोग की बात हुई, ठीक है। मोहन से उठा नहीं जाता, तो मोहन से उठा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक तरह से ये क्या है, ये नहीं है अपादान। तो राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, पुत्र से ये हो सकता है, ठीक। रावण राम के बाण से मारा गया, ठीक है, राम के बाण से ये भी हो सकता है। तो देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। अरे ये चूहिया ने बड़ा खून पिया आज, बहन जो 2-3 दिन से इसने खा लिए। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। प्रस्तुत वाक्य में राम का पुत्र से अलग होने का अर्थ प्रकट करता है, अतः इस वाक्य में अपादान
परसर्ग है। कौन सा? अपादान परसर्ग है। ठीक है, विकल्प ए तथा विकल्प डी में करण परसर्ग है। कौन सा परसर्ग है? करण परसर्ग है, क्योंकि सहयोग की बात हो रही है। ठीक है, याद रहे कि परसर्ग को कारक भी कहते हैं, परसर्ग को कारक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, परसर्ग को हम कारक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर उत्तर तो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, राम का पुत्र से अलग होने का अर्थ प्रकट कर रहा है इस वाक्य में। ठीक है, अपादान परसर्ग है, यह वाक्य सही है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करें, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है ये। पेड़ से पत्ते, यानी पत्ते पहले कहाँ थे? पेड़ से लगे हुए थे, अब उससे अलग हो गए, तो अलग होने का सेंस है। तो कौन सा कारक हो गया? ऑप्शन बी, अपादान कारक। ठीक है, और अगर पेड़ से पत्ते लगे हैं, ये शब्द होते, पेड़ से पत्ते लगे हैं, तो यहाँ पर करण कारक हो जाता। ठीक है, लेकिन पत्ते गिर रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक है। ठीक, ध्यान दें व्याख्या पर। जब संज्ञा जिस रूप में अलगाव की स्थिति होती है, जब संज्ञा के जिस रूप में अलगाव की स्थिति होती है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। कौन सा अपादान कारक होता है? पेड़ से पत्ते का गिरना, पेड़ से पत्ते का गिरना अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करता है। पेड़ से पत्ते का गिरना अलगाव की स्थिति प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह पंचमी विभक्ति का अपादान कारक है। ठीक, इसका चिन्ह क्या है? से है। इसका चिन्ह क्या है? से है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक किस वाक्य में है? तो ऑप्शन ए में, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में अपादान कारक है। जबकि दूसरे वाक्य देखें, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, धोबी को धुलने के लिए, ठीक है, धुलने के लिए हमें देने हैं कपड़े। ठीक, तो के लिए वाले सेंस में कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। ठीक है, को का क्या होता है? कर्म। ठीक है, उसकी गाय सुंदर है, उसकी, काकी के, ठीक है, काकी के रारेरी, नानी ने, ये सब क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं, तो इसमें संबंध कारक है। ठीक, वह फल खाता है, वह फल खाता है। ठीक है, तो ये सरल वाक्य है, ध्यान रखें, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, यानी पहले घर में था, ठीक है, अब घर से बाहर हो गया। ठीक, तो इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो ऑप्शन डी, क्योंकि घर से अलग हो गया ना, बाहर चला गया। ठीक है, तो अपादान। ठीक है, अपादान कारक है। प्रस्तुत वाक्य से घर से अलग होने, प्रस्तुत वाक्य में घर से अलग होने का प्रतीक है, अतः इस अर्थ में यहाँ अपादान कारक है। कौन सा? अपादान कारक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, क्या है? गौर करेंगे, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा और जो तुम्हारा घर है ना, ठीक है, उसमें 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यानी अलग होने का सेंस है एक तरह से। ठीक है, ऑप्शन डी अपादान कारक है। ठीक, देखें प्रश्न की व्याख्या। संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। ठीक है, से विभक्ति चिन्ह है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर
दूर है। इस वाक्य में एक घर के दूसरे घर की दूरी या फिर अलगाव की स्थिति बताई जा रही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक सही उत्तर है। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, वह कार मेरी है, वह कार मेरी है, बता रहे हैं क्या संबंध, कार किसकी है, मेरी। ठीक, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, ऑप्शन बी संबंध कारक है। ठीक है, मेरा मेरी जब आप किसी शब्द के साथ बताएंगे, किन्हीं वस्तुओं के साथ में, ठीक है, या व्यक्ति के साथ में मेरा मेरी, ठीक है, तो संबंध कारक होगा। जैसे संज्ञा और सर्वनाम, व्याख्या देखें, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक, प्रस्तुत वाक्य में कार का संबंध किससे है, मुझसे है, यानी ये वह कार मेरी है। ठीक, अतः यहाँ क्या है, संबंध कारक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संबंध कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है, गौर करें, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला, आधार यानी बेस, तो ध्यान दें ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अधिकरण कारक वह कारक है जिसके द्वारा क्रिया का आधार सूचित होता है। देखिए प्रश्न की व्याख्या क्या है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक, क्या, अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक, इसकी विभक्ति के रूप में पर या फिर एक तो पर का इस्तेमाल होता है और या फिर में का प्रयोग होता है। ठीक है, में पर ऐसे भी पढ़ सकते हैं या पर फिर में। ठीक है, दोनों में से कोई भी कहीं भी अगर वाक्य में दिखे तो आप समझ जाएं कि कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। और ये वह कारक है जो किसी क्रिया का आधार बताता है। ठीक है, आधार को सूचित करता है। देखो जैसे टेबल पर पेन रखा है, टेबल पर पेन रखा है, तो रखना क्या है, क्रिया है, कहां पर है, कहां रखा है, टेबल पर, टेबल पर। ठीक है, तो टेबल के ऊपर क्या रखा है, पेन रखा है। ठीक है, ऐसी बोतल में पानी है, बोतल क्या है, आधार है, टेबल क्या है, आधार है, में और पर ये क्या है, अधिकरण कारक हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, क्या है, गौर करेंगे, तोता डाल पर बैठा है, तोता डाल पर बैठा है, कहां बैठा है, डाल है, डाल क्या है, आधार है, जिसके ऊपर कौन बैठा है, तोता बैठा है। ठीक है, और तोता डाल से उड़ जाएगा यानी अलग हो जाएगा, डाल पर बैठा है यानी कि अधिकरण कारक, डाल से उड़ जाएगा यानी अलग हो जाएगा, तो कौन सा हो गया, अपादान कारक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और डाल से लटका है, अगर आप बोलें कि डाल से लटका है तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर करण कारक है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, तोता डाल पर बैठा है में, ऑप्शन सी अधिकरण कारक है। कौन सा, अधिकरण कारक। ठीक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। अतः प्रस्तुत वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित, ध्यान से सुने, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का, करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, से होता है। अब यहाँ देखें करण कारक का विभक्ति चिन्ह, ऑप्शन ए सही बता रहे हैं। लड़का दर्द के मारे, यहाँ देखो
के मारे शब्द है, इसमें से का सेंस आ रहा है। किसका? से का सेंस आ रहा है। तो लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। अगर इस तरह के वाक्य दे दिए जाएं तो तुरंत आप के मारे ऐसे शब्दों को हटा दें, से लगा करके देखें। अगर सही शब्द, सही सेंस निकल रहा है वाक्य का तो समझ जाएं कि वह वाक्य सही है। तो लड़का दर्द के मारे यानी दर्द से छटपटा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब करण कारक, ठीक है, करण कारक है यहाँ पे दर्द से। ठीक है, दर्द से छटपटा रहा है। दर्द नहीं होता तो वह छटपटाता नहीं। ठीक है, ध्यान रखें। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शन देखें। भोजन के निमित्त पधारिए। भोजन के निमित्त यानी कि ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, यानी भोजन के लिए पधारिए। सिंह वन में या गुफा में रहता है। सिंह वन में या गुफा में रहता है, तो आधार की बात हो रही है, अधिकरण है। फिर है सरकार गरीबों के वास्ते, यानी वास्ते शब्द, देखो क्या जबरदस्त प्रश्न बनाया है, वाक्य ही हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो यानी सरकार गरीबों के वास्ते यानी गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है। ठीक है, गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है। कौन? सरकार। ठीक है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए सही उत्तर है। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। व्याख्या में विकल्प ए में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जबकि विकल्प बी में संबंध कारक और विकल्प सी में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है और विकल्प डी में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो 4 अलग अलग कारक एक ही प्रश्न में पूछ लिए गए हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा कारक विषय यही समाप्त होता है। अगला विषय हम करेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखें। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।